हाय फ्रेंड्स, विरल टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं ओप्पो एनको M31 ब्लूटूथ नेकबैंड। ये पिछले वीडियो में मैंने आपका इसका अनबॉक्सिंग दिखाया था और आज मैं आपको इसका ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि ये कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसका बेस कैसा है, ये किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में इसका डिटेल्ड रिव्यू दूंगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप इसको ले भी सकते हैं। चलिए, जैसे कि ये है ओप्पो एनको M31 का नेक बैंड। ये पिछले साल कुछ मई महीने में ओप्पो ने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च हुआ था दो कलर्स में, ब्लैक और ग्रीन। ब्लैक कलर और ग्रीन कलर दोनों का प्राइस कंपनी ने रखा था 1999, जो कि उसका लॉन्च प्राइस था। लॉकडाउन की वजह से इसका प्राइस 2200 से 2400 तक गया था, लेकिन अभी ये आपको 1800 से 2000 रुपए के अंदर में आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास ब्लैक कलर वेरिएंट है। अगर आप ब्लैक कलर की वेरिएंट लेते हो तो ये याद रखिएगा कि ये जो ब्लैक कलर का नेक बैंड है, इसके साथ आपको जो इंसर्ट्स है, यानी कि वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस बटन और मल्टी फंक्शन बटन, ये आपको कुछ क्रोम फिनिश में मिलेगी, माने डुअल टोन कलर है। और जो इसका वायर है वो आपको ग्रे कलर में वायर्स मिलेंगे और इसकी जो रबर ईयर टिप्स है ये आपको ग्रे कलर में मिलेगी। और अगर आप इसका ग्रीन वेरिएशन लेते हो, ग्रीन वेरिएंट वाला मॉडल लेते हो, तो वो हल्का सा कुछ टर्टोइज ग्रीन टाइप का कलर है और उसके साथ जो उसकी वायर्स है ये गोल्डन कलर्स की वायर्स मिलेगी। और उस ग्रीन नेक बैंड में जो इसका इंसर्ट्स है, यानी कि वॉल्यूम प्लस माइनस बटन और आपका मल्टी फंक्शन बटन, और यहाँ पे भी एक क्रोम इंसर्ट मैच करने के लिए दिया गया है, वो आपको गोल्डन कलर में दी गई है, माने ग्रीन गोल्डन को मिक्स करके दिया गया है। और उसमें जो ईयर टिप्स है उसमें भी गोल्डन कलर की ईयर टिप्स है। तो चलिए आते हैं नेक बैंड की ओर। नेक बैंड काफी हल्का है, कुछ 22 ग्राम इसका वजन है। और ये देखिए, मैं पूरा का पूरा नेक बैंड एक हाथ में मोड़ के आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, पूरा का पूरा नेक बैंड पूरा फोल्ड होके एक हाथ में आ चुका है। तो ये इतनी फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, इसको आप चाहे जीन्स के पॉकेट में डाल दो या अपर शर्ट की पॉकेट में डाल दो, ये पूरा का पूरा फोल्डिंग है। इश्यू खाली मुझे एक लगा, जो ओप्पो वालों अगर देख रहे हैं तो इसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो है कि 2000 खर्चे करने के बाद ये जो नेक बैंड की वायर है, ये देखिए, ये इतनी पतली है कि बहुत बार मैं भी जब पहनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फंस गया तो ये स्नैप हो जाएगा। बहुत ही पतली वायर्स ओप्पो ने दी है। अब मैं इसको टान के देखने वाला नहीं हूं, जैसे बहुत यूट्यूबर्स करते हैं, क्योंकि ये अपने पैसों से खरीदा गया है। बाई चांस अगर स्नैप हो जाता है तो ये वारंटी में कवर्ड नहीं होगा। तो वायर्स मुझे बहुत ही फ्लिम्जी और बहुत ही पतले लगे। और सही बताऊं तो 2000 खर्चा करने के बाद मुझे इसकी सबसे बड़ी जो इसकी आप अगर ये बोलो कि इसकी कमी है, वो है द क्वालिटी ऑफ वायर्स। बहुत ही थिन वायर्स इसमें दी गई है। मैं देखिए आपको दिखाता हूँ नेक बैंड पहन के। ओप्पो जब 2000 रुपये आप लेते हो तो कम से कम वायर्स के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं बहुत रिव्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, जो बहुत यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि वायर्स भले पतली है लेकिन स्टर्डी है, लेकिन मेरे को यह विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, तो ये मैं टान के देखने वाला नहीं हूँ। लेकिन जिस हिसाब से ये आपका यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। जैसे कि मैंने रियलमी बड्स मेरे दोस्त के पास है, मैंने देखा है यहाँ पे एक छोटा सा प्रोट्रूडिंग एक उसका
क्या बोले, एक तो छोटा सा प्रोट्रूडिंग रबर पार्ट दिया गया है और उसमें से वो वायर्स निकलते हैं। और रियलमी के वायर्स बहुत ही मोटे हैं, ब्रेडेड केबल्स वायर्स है, पूरी कपड़े की उसके ऊपर परत दी गई है। लेकिन ओप्पो ने ये काम नहीं किया है, क्योंकि आज कोई भी 2000 का वायर्स 2000 का नेक बैंड लेता है, कम से कम वो चाहेगा कि 1.5-2 साल उसका ये नेक बैंड अच्छे से चले। तो कमी, मैं आपको पहले कमी के बारे में बताता हूँ। तो वायर्स बहुत ही पतली है। सेकंड जो इसकी कमी है, मुझे नहीं लगती है, जो इसकी कमी है वो है इसका बैटरी बैकअप। या आप बोल सकते हो कि इसकी बैटरी जो कंपनी ने दी है वो है 88 mAh की बैटरी। मुझे कमी नहीं लगती है, क्योंकि मेरा यूज़ में ये आसानी से एक दिन पूरा चलता है। मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ, कॉल्स में भी यूज़ करता हूँ। लेकिन कंपनी के हिसाब से इसमें 88 mAh की बैकअप दी गई है। तो बैटरी है इसमें 88 mAh की। तो ये आप नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पियर अगर आप चार्ज करते हो तो 1 घंटे का समय लेता है, 1 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से कहूँ तो आप अगर इसको लेते हो तो बैटरी इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आप 12-12 14-14 घंटे तक म्यूजिक सुनते हो या किसी से बात करते हो। एक नॉर्मल एवरेज आदमी कभी भी 12 घंटा 14 घंटा तक म्यूजिक नहीं सुन सकता, आपके कान चुभेंगे, आपके कान में वो हर्ट होगी। तो बैटरी मेरे लिए तो कोई बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी अगर बंदा नेक बैंड लेता है, जैसे मैं अगर नेक बैंड लेता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी म्यूज़िक क्वालिटी होनी चाहिए। और मैं बाकी सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन मैं म्यूज़िक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। क्योंकि चार्ज तो हम दिन में 2 बार भी कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अंदर क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक क्वालिटी नहीं दी गई है तो आप इसको पहन के क्या सुनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मेरे लिए तो काफ़ी सही है बैटरी बैकअप। एक दिन रात को मैं चार्ज करता हूँ, 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। चलिए इसके थर्ड कमी के ऊपर मैं आता हूँ। ये है USB टाइप C चार्जिंग इसमें दी गई है, लेकिन ये ओपन है। भले ही ये IPX5 रेटिंग दी गई है, यानी कि ये स्प्लैशेस और पानी झेल लेगा, लेकिन तभी भी आज एक 700-800 रुपये की भी आप नेक बैंड लेते हो तो उसमें भी आप देखिए कंपनी फ्लैप देती है जो इसको कवर्ड करके रखती है, रबर फ्लैप देती है जो आप इसको दबा दो ये कवर्ड रहती है। तो भाई साहब आप 2000 रुपये ले रहे हो इस नेक बैंड के, इतनी बड़ी अच्छी कंपनी है ओप्पो, इतनी शानदार क्वालिटी आप बनाते हो, तो ये यार एक फ्लैप देने में आपका क्या जाता था, ये मेरा ओपिनियन है। जब बंदा 2000 रुपये खर्चा करेगा तो वो सब चीज़ अच्छा मांगेगा आपसे, ये डिमांड ज़रूर करेगा, ये कंज्यूमर का राइट है। तो अगर आप इसमें एक तो फ्लैप दे देते तो सिंस इसमें बैटरी की सब कनेक्टिविटी है, छोटे छोटे सर्किट्स है, तो ये सेफ भी रहता है, क्योंकि ये हम लोग को नेक के ऊपर पहनना पड़ता है। जो इंडिया की गर्मी है, पूरे दिन गले से जो पसीना होता है, जो पसीने निकलते हैं, वो ऑब्वियसली इस नेक बैंड के साथ टच होगा। कुछ पसीना या वाटर ड्रॉपलेट्स बोलिए वो इसके अंदर भी जाएगा। मानता हूँ कि चलो ये IPX5 रेटिंग है, कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी एक प्रोटेक्शन के हिसाब से इसमें एक फ्लैप होना जरूरी था। चलिए आइए इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी ये देखिए, बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे भी इसको फोल्ड कर दो, ये कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जब आप इसको पहली बार आप इसको लो, सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि बॉक्स में, ये जो बॉक्स है इसमें आपको नेक बैंड सजा के दी जाती है। तो इसके अंदर आपको 3 रबर के बर्ड्स मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और बिग। मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंपनी ने लगा के दिया है। सबसे पहले आपको ये करना है, क्योंकि हम ह्यूमंस के कानों की साइज़ अलग अलग होती है, मेरी साइज़ अलग है, आपकी साइज़ अलग है, कोई बच्चा अगर सुनता है उसका साइज़ अलग है। तो स्मॉल, मीडियम, बिग तीनों बर्ड्स रबर के दिए गए हैं। जो आपको सही साइज़ लगता है वो सबसे पहले इसको चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये जब आप कान के अंदर में डालोगे, ये इन ईयर टाइप के बर्ड्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जब आप कान के अंदर डालते हो तो ये पूरे कान के अंदर चले जाते हैं। जो आपका ये डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है इसके अंदर में चले जाएंगे और पूरा आउटर जो साउंड है वो पूरा सील कर देता है।
और इसके बाद आप उसका साउंड क्वालिटी सुनो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इसका बर्ड चेंज करो अपने कान के साइज के हिसाब से। आप तीनों एक बार ट्राई कर लो, स्मॉल मीडियम बिग, जो आपको लगता है कि आपके कान सील कर देता है और अच्छी फिटिंग देता है, ग्रिप देता है, वो आप इसको सबसे पहले लगाओ। अच्छा, ये देखिए मैं आपको इसका फिट एंड फिनिश दिखाता हूँ। ये ऐसे जब लोग पहनते हैं तो ये इसका फिट एंड फिनिश है। ये ऐसे झूलता है, ये मैग्नेटिक है, ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से। देखिए ये नॉर्मल ब्लूटूथ नेकबैंड जो दूसरी कंपनी की आती है उससे काफ़ी छोटी है। रियलमी की बहुत बड़ी साइज़ है, उसका ये जो नेकबैंड का जो मेन कंसोल है वो भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक आता है। लेकिन ओप्पो का जो नेकबैंड है वो बहुत ही छोटा है। इसका साइज़ देखिए, बहुत ही छोटा नेकबैंड है। ओप्पो ने साइज़ बहुत ही छोटा बनाया है, वायर की लेंथ भी बहुत छोटी दी गई है। तो ये अपना अपना है, लेकिन काम ये बखूबी करता है। जिस पर्पज़ से लिया गया है, जिस पर्पज़ के लिए ये है, वो काम बखूबी ये काम करता है, लेकिन साइज़ बहुत ही छोटा है। अच्छा, और एक चीज़ मैं इसको बताऊं, जब आप इसको आप पहनते हो ऐसे, ठीक है, तो ये आपका गले के जो आपका स्ट्रक्चर है उसको ये, जैसे कंपनी बोलती है कि ये मेमोरी कर लेता है, या कि ये आपका शेप, गले का शेप आसानी से पहचान लेगा और आप वो शेप में ही वो आ जाएगा। अब जब आप इसको जस्ट जो ये मैग्नेटिक लॉक है, इसको आप जब दोनों तरफ टानते हो तो ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाता है। इसमें कोई भी पावर ऑन का बटन, ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया गया है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, ये हमारे करण अर्जुन है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका ऑफ हो गया। और जैसे ही ऑन करना है, सुनना है, ब्लूटूथ के साथ पेयर करना है, इसको आप जस्ट ऑन कर दीजिए। ये देखिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायर बहुत ही पतला है, बहुत ही फ्लिम्सी वायर है, बहुत ही डेलिकेट वायर है। कृपया करके वायर से टानिएगा मत, क्योंकि ये 101% जो मेरे को लगता है कि ये स्नैप हो जाएगा तो आपका ही लॉस है। ये जो कंसोल दिया गया है, ये जो प्लास्टिक के जो कंसोल है, इसको पकड़ के आप ज्वाइंट कीजिए, या इसको पकड़ के आप इसको हटाइए। वायर से हटाओगे डेफिनेटली ये स्नैप करेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कान के अंदर में चला जाता है। दूसरा जो ब्लूटूथ नेकबैंड होते हैं उसका जो ये जो पार्ट होता है जो कान के अंदर जाता है वो बाहर की तरफ निकला रहता है। अभी देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपने साइज के हिसाब से बड लगाया है, लेकिन अभी मेरा वॉइस जो है वो मेरे कान के अंदर में इको कर रहा है, क्योंकि मैंने राइट साइज का ईयरबड लगाया है और आउटर साउंड जो है वो पूरा बंद हो गया है। इसी कारण से मेरा अपना वॉइस जो है वो इको कर रहा है। ये देखिए, आप इसकी फिनिशिंग देखो कान की, ये देखिए किस तरह से ये अंदर चला जा रहा है, ये आप देख पा रहे हो। ये देखिए कान के अंदर में किस तरह से ये कान के अंदर में चला जा रहा है। ये देखिए पूरे आपका कान के जो डायफ्राम है उसके अंदर में ये चला गया है, ये आप देख सकते हो। तो यही इसकी खूबी है। और इसको जब आप निकालो तो आप वापस ये प्लास्टिक की जो कंसोल है उसी को पकड़ के निकालो, वायर से मत टानिएगा। ये अगर ये नेकबैंड लेते हो, पहला बात तो आपको वायर को बचाना है, ये याद रखिएगा। जैसे ही आप इसको अनमैग्नेट करते हो, मतलब जब दोनों को, करण अर्जुन को आप अलग करते हो, एक वॉइस प्रॉम्प्ट करती है, एक लेडी है जिसकी वॉइस प्रॉम्प्ट करती है ब्लूटूथ पेयरिंग, तो ये अच्छा चीज़ है। और जब इसके अंदर में, ये देखिए मैं निकाल देता हूँ, इसके अंदर में एक बास मोड भी दिया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, ये वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के नीचे ये वाला जो बटन है ये मल्टी स्विच बटन है। इसको आप 2 बार खाली दबाओगे, फिर एक प्रॉम्प्ट मैसेज आपके ईयरबड में आपको सुनाई देगा जो आपको कहेगा बास मोड, और ये ऑटोमेटिकली बास मोड में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अगर नॉर्मल मोड में जाना है तो आपको इसको फिर 2 बार दबाना है, तो ये अपने आप ये नॉर्मल बैलेंस मोड में आ जाएगा। कंपनी इसको बैलेंस मोड बोलती है। बैलेंस मोड में साउंड बहुत ही क्रिस्प, क्लियर, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आराम से आपको समझ में आएगी। मैं जैसे बॉलीवुड की 90s के गाने सुनता हूँ, कुमार सानू के सॉन्ग सुनता हूँ, रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरे लिए ये नेक बैंड परफेक्ट है। और अगर आप
बास मोड में सुनते हो तो होता क्या है कि एक रिवर्ब टाइप का आवाज़ आता है, थोड़ा सा इको बढ़ जाता है और आवाज़ थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करती है, रिवर्ब टाइप का आ जाता है। मैंने दोनों में सुना 90s के गाने, लेकिन मुझे बैलेंस मोड में काफ़ी पसंद आया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चार्ज 1 घंटे में करता है, लेकिन इसकी जो जब आप इसे कनेक्ट करते हो तो इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो आपके मोबाइल में दिखाती है, लेकिन जो ड्रॉप है वो हर 10% में वो ड्रॉप मोबाइल में दिखाएगी। जैसे 100% है तो 100% के बाद आपको जब 90% होगी तभी वो 90% ही दिखाएगी, वो आपको बीच वाली कोई फिगर्स नहीं दिखाएगी। ये 10% ड्रॉप ही इसमें सेट किया गया है, वो 10% ड्रॉप ही आपके मोबाइल का जो आपके ब्लूटूथ कनेक्शन है उसमें शो करेगा। तो ये याद रखिएगा, जो ड्रॉप है वो 10% करके दिखाएगा। लेकिन जब आप चार्ज करते हो तो कोई भी यहाँ पे कितना चार्ज हो रहा है उसके लिए कोई भी ये यहाँ पे नहीं दिया गया, आप नहीं देख सकते हो कि कितना चार्ज हुआ है, कितना परसेंटेज चार्ज हुआ है। या तो आप फिर कनेक्ट करो, कनेक्ट करके आप इसको देखो कि कितना चार्ज हुआ है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आप अगर 1 घंटे रख देते हो तो ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, जब आप फर्स्ट टाइम इस नेक बैंड को यूज़ करते हो तो इसके अंदर 9.2 के प्लैटिनम टाइटेनियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, और इसकी जो बाकी के अंदर का सर्किट है वो सबको, अगर आपको सही साउंड चाहिए तो इसका एक बर्नआउट पीरियड होता है। बर्नआउट यानी कि आप इसको अगर 10 से 12 घंटे चलाते हो, जब एकदम न्यू होता है, तो इसके अंदर की जितने कंपोनेंट्स है वो फ्रिक्शन होके आपस में थोड़ी लूज होती है। तो उसके बाद 10 से 12 घंटे के बाद आप देखिएगा आपको चेंज इन साउंड क्वालिटी आएगी, माने साउंड और थोड़ा क्रिप्स और थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो 10 से 12 घंटे आप इसको पहले ज़रूर चलाइएगा। जरूर नहीं है कि आप कांस्टेंट चलाओ, आप 2-3 दिन में इसको 10 से 12 घंटे आप एक बार चला लो, उसके बाद आपको इसकी साउंड आउटपुट और अच्छी से आएगी। और इसमें डुअल पेयरिंग सिस्टम दिया गया है, यानी कि आप इस नेक बैंड को दो आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, या एक मोबाइल से, या एक टैबलेट से, या एक लैपटॉप से, लेकिन चलेगा ये एक बार में एक ही के साथ। तो जैसे कि हाँ, ये एक मैं आपको बता दूं, ये जैसे ये मैंने जैसे पहना, ये मेरा कनेक्ट किया हुआ है कान में, आप मान के चलिए, और मेरे को अगर कोई फ़ोन आता है प्राइमरी फ़ोन में जो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं जस्ट ये वाला मल्टी टच बटन को दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगा। 2 बार मल्टी टच को दबाता हूँ तो कॉल रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अब मेरा जो दूसरा फ़ोन है, सेकेंडरी फ़ोन है, उसके ऊपर जब फ़ोन आता है तो ये जो वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन है उसको आपको एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आप देख के ही समझ में आ जाओगे, ये थोड़ा कम्बरसम है, ये थोड़ा मेरे लिए तो मुश्किल है, लेकिन ये हैबिचुएटेड हो जाओगे आस्ते आस्ते, क्योंकि ये एक साथ ऐसे दबाना 3 सेकंड के बाद फिर ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी फ़ोन से स्विच ऑफ हो जाता है, ब्लूटूथ सेकेंडरी से कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद आप साउंड को पिकअप कर सकते हो जो सामने वाला बंदा है। लेकिन ये जो टाइम है इसमें करीबन 10 से 12 सेकंड लग जाते हैं। तो या तो सामने वाला 7-8 रिंग 10 रिंग बजा चुका होगा आपके फ़ोन में, ये होता है। तो जैसे कि वन प्लस बास एडिशन जो आया था उसमें कंपनी ने यहाँ पे एक अलग से कंसोल में एक अलग से छोटा सा बटन दिया था, आपको खाली वो बटन को एक बार प्रेस करना था, इंस्टेंट स्विच हो जाता था। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें दोनों बटन को प्रेस करके रखना है, एक के साथ डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद दूसरा के साथ कनेक्ट होगा, और उसके बाद वो यहाँ से एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड, ऐसे करके मैसेज आएगा, उसके बाद वो कनेक्ट होगा। तो कुछ 10 से 12 सेकंड लग जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साउंड क्वालिटी अगर मैं आपको इसके बारे इस ईयरबड के बारे में बताऊं, ओप्पो एंको M31, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें एलडैक है और हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है। मैंने तो अभी कोई हाई क्वालिटी साउंड अभी तक तो मैंने नहीं सुनी, मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ, मैं वही जियो सावन और स्पॉटिफाई ये सबसे सुनता हूँ, लेकिन जो क्वालिटी बॉस इसमें आती है साउंड की, वो टॉप नॉच क्वालिटी आती है। वो शायद हाई बिट में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, वो नॉर्मल बिट ही है, लेकिन 330 ही होगी शायद, लेकिन बहुत ही अच्छी साउंड आती है, क्रिस्प साउंड आती है। अगर आपने मेरा ओबेज का वीडियो देखा होगा, ओबेज के साउंड सिस्टम में, तो ओबेज का
लाउडनेस ज़्यादा नहीं होता है दूसरे साउंड कंपनीज के कंपैरिजन में, लेकिन वॉइस बहुत स्वीट है, साउंड बहुत क्रिप्स है, कानों को चुभती नहीं है। सेम इसमें भी सेटअप है। इसमें जो साउंड है वो बहुत ही क्रिप्स, क्लियर और मज़ेदार साउंड है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो आउटपुट है ये इतना लाउड नहीं है। मैंने मेरा फ्रेंड के पास जो रियलमी बड्स है, मैंने कुछ दिन पहले ही वो रियलमी बड्स को लगाया था और सानुदा के ही गाने मैंने सुना था। इतने जोरों से वो मेरे कान में बज रहा था। क्वालिटी उसकी भी लाजवाब है, मैं क्वालिटी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो गाने मैं बजा रहा था बहुत ही ऊंची साउंड थी, बहुत ही धूम धूम बेस वाली साउंड, भयंकर आवाज़ थी। लेकिन इसमें वैसी मैक्सिमम वॉल्यूम में भी वैसी साउंड नहीं है। जो रियलमी का जो 100% था वो इसका सपोज कीजिए 70% होगा। साउंड काफ़ी है इसका, 70% साउंड भी आपके कान के लिए काफ़ी है। उतना ज़्यादा साउंड दरकार नहीं है, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन इसकी लाउडनेस नहीं है, बहुत ऊंची लाउडनेस नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ट्रैवलिंग कर रहे हो, शांति से बैठे हो, गाना सुनना है, आराम से इसको लगाइए कान में। 100% वॉल्यूम में भी आप डालते हो, आराम से आपको बहुत ही मज़ा आएगा। साउंड कानों में चुभता नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। चुभता नहीं है, बहुत ही क्रिप्स है, क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आराम से आपको समझ में आता है। एक एक छोटी छोटी धुन, एक एक छोटी छोटी बारीकियां जो म्यूजिक में होती है, किसी की छन छन, किसी की ठन ठन, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें क्लियर कट सुनाई देते हैं। कोई ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर नहीं है। लेकिन यह है कि उतना लाउड नहीं है। मैं इसको बार बार क्लियर कर दूं। बास भी ओके है, लेकिन मैं जैसे बताया कि मेरे को मेलोडीज काफ़ी पसंद है, 90s के गाने सुनता हूँ, तो मेरे लिए ये ऑप्ट है। मैं कोई बास हैवी सॉन्ग सुनता नहीं हूँ। तो ये है मेरा ओपिनियन। इसको आप जब चार्ज करते हो, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी 5.5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला जो नॉर्मल चार्जर होता है, जो नॉर्मल माइक्रो एडाप्टर होता है, उसमें कंपनी ने इसके साथ एक तो यूएसबी चार्जिंग केबल दी है, वही लगा के आप इसको चार्ज करो तो 1 घंटे मैक्सिमम टाइम लेगा। हाँ, कंपनी ये भी दावा करती है कि आप इसको जो ओप्पो के वोक चार्जर्स है उससे भी आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन वोक चार्जर्स क्या है, 20 वॉट के भी वोक चार्जर्स मेरे पास है, 30 वॉट के भी है, और अभी तो आप 50-60 के भी आने लगे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 20 से कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो ये 1 घंटा लेता है। तो आप ऑफिस से जब आते हो, अभी कोविड का टाइम है, नहा धो के खाना खाओगे तब तक तो आपका ये चार्ज हो ही जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें बैटरी पे प्रेशर नहीं पड़ता। अगर आप कोई हाई पावर चार्ज यूज़ करते हो तो ये बैटरी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियस है कि बैटरी पे इफेक्ट ना हो तो आप 5 वोल्ट 2 वोल्ट 5 एम्पियर वाला ही आप चार्जर लो, जो आपका 10 वोल्ट के आउटपुट देता है, उसी से चार्ज करो, तो आपका ये भी सेफ रहेगा और आपका ये नेक बैंड का जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसको भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यही है मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। किसको लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये किसको लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको अगर अटमोस्ट केयर कर सकते हो तो आप लीजिए। बहुत ही रफ यूज़ करने वाले इंसान हो, जो आपको बहुत काम है और आप इतना मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप ले सकते हो। लेकिन यही बॉस वायर की जो क्वालिटी है बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। मैं खुद जब यूज़ करता हूँ, मास्क लगाता हूँ, बहुत बार ये मास्क का जो नेक कान के साथ जो कनेक्टर होता है उसके साथ ये फंस गई। तो मेरे को डर लग गया कि कहीं स्नैप ना हो जाए, तो मेरे को पहले आस्ते से मास्क निकालना पड़ा, उसके अंदर से ये निकालना पड़ा। तो ये सब, अभी कोविड का टाइम है तो मास्क पहनते हैं, वो मुंह में टॉवल ढकते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वायर की अगर आप ध्यान दे सकते हो, ध्यान रख सकते हो, कोई रफ यूज़ नहीं करते हो, तो आप इसको लो। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक की प्रायोरिटी है, आप बाकी सब चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, म्यूज़िक की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, तब आप डेफिनेटली ये ओप्पो एंको M31 की तरफ जाइए। कलर चॉइस आपका है, ब्लैक चाहिए ब्लैक लीजिए, ग्रीन चाहिए ग्रीन लीजिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ साउंड आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, अगर आपका क्वालिटी इज सोल पर्पस है, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर जाओ। आप मेरे को
100% मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक यू कीजिएगा कि सर आपने ये बहुत अच्छा चीज़ हमको सजेस्ट किया। साउंड इज़ योर प्रायोरिटी, गो फॉर ओप्पो एमको M31। इफ़ आपको धुम धुम धड़कने वाला साउंड चाहिए, बहुत ही ऊंचे लेवल में आप आवाज़ साउंड को सुनते हो, गाने सुनते हो, तो आपके लिए ये नहीं है। फिर आप चाहे तो रियलमी के बर्ड्स ले लो या कोई दूसरे कंपनी के ले लो जिसकी आउटपुट बहुत ऊंची हो, वो सब आप ले सकते हैं। बास सफिशिएंट है, ज़्यादा बास नहीं है। बास बोलने के लिए इसमें बास दिया गया है, थोड़ी सी बास अच्छी है। रिवर्ब उसमें उसमें क्या होता है, इफेक्ट थोड़ा दूसरा हो जाता है, ऐसा लगता है आप खाली ऑडिटोरियम में बैठे हो और साउंड थोड़ा इको कर रहा है, उसको ये लोग बास मोड बोलते हैं। लेकिन बैलेंस मोड में मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है, मस्त साउंड आता है, मज़े से मैं सुनता हूँ। अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। हाँ, थोड़ी सी प्राइस लॉन्च के टाइम में 2000 रुपये थी, अभी कुछ 1800 रुपये के आसपास ब्लैक कलर है। और ग्रीन कलर तो थोड़ा इससे भी ऊंचा प्राइस रखा गया है, करीबन 150-200 रुपये और ज़्यादा है। कलर चॉइस आपकी है, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। बर्नआउट पीरियड का ध्यान रखिएगा, 10 से 12 घंटे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वायर से टालने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो आपका जो कान के में लगाने वाले जो सॉकेट दिए हैं प्लास्टिक के, पूरे प्लास्टिक की मेटल है, पूरे प्लास्टिक की बिल्ड है, इसमें मेटल कुछ भी नहीं है। इसी से पकड़िए और इसी से बंद कीजिए, और तो कुछ नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और चलिए, आज के लिए इतना ही। लेकिन मैं आपको इसका वेट बता दूं, आपको इसका वेट जानना था ना, तो चलिए इसका मैं वेट बताता हूँ। देखिए, जैसे कि कंपनी ने बताया कि 22 ग्राम इसका वेट है, मैं आपको इसका वेट दिखा दूं। 21 ग्राम इसका वेट है। टाइप सी से ये चार्ज होता है, और जब आप इसको चार्ज करोगे तो यहाँ पे एक ठो रेड लाइट फ्लैश होगी। यहाँ पे ये जो मल्टी स्विच का बटन है और वॉल्यूम बटन है, ये देखिए, ये दोनों के बीच में एक ठो 2 लाइन दी गई है, वो एलईडी है। इसमें रेड कलर हो जाएगी, और जब ये घंटे में फुल चार्ज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाती है, यानी कि एक इंडिकेटर है कि आपका ये जो 88 mAh की बैटरी है वो नेक्स्ट दिन के लिए रेडी है और फुल चार्ज हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। ये ध्यान रखिएगा कि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन या तो मेरे से मैच कर सकता है या आपका खुद का अपना ओपिनियन हो सकता है। आप अगर चाहो तो लीजिए, आपको अगर म्यूज़िक प्रायोरिटी है तो लीजिए। ये मेरा अपना ओपिनियन था, जबकि मैंने अभी तक एलडैक में और हाई रेजोल्यूशन साउंड अभी तक सुना नहीं है, लेकिन जितना भी सुना है काफ़ी दमदार साउंड सुना है। तो सोचिए कि अगर मेरे को कोई हाई रेजोल्यूशन वाले गाने गाते हैं, ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं है, ब्लैक म्यूजिक तो साउंड क्वालिटी कितनी क्रिस्प और कितनी अच्छी और हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये अपना अपना प्रायोरिटी है। किसी को बैटरी चाहिए 20 घंटे 12 घंटे तक बैटरी चाहिए, तो वो वन प्लस में भी जा सकते हैं। वन प्लस का भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, उसमें लाउडनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, बैटरी बैकअप भी ज़्यादा है। रियल में भी आपका लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा है वो, लेकिन इससे काफ़ी स्टडी है, उसके वायर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसकी वायर्स की आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और अगर ओप्पो वाले सुन रहे हो तो प्लीज़ 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 नेक्स्ट वर्जन में इसका वायर्स थोड़े मोटे कीजिए। पता नहीं आपने क्यों इतने पतले वायर्स दिए हैं। मानता हूँ कि आप बोल रहे हो कि ये ड्यूरेबल है, लेकिन थोड़ा डर अंदर में रहता है। भाई 2000 के नेक बैंड है, तो 2 साल 3 साल चले उतना तो कस्टमर उम्मीद रखेगा ही। चलिए, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो चुके हैं, तो आप सबको दिल से थैंक यू। यूं ही बने रहिए टेक के साथ, ऐसे ही अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देता रहूँगा, मिलते रहेंगे। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।